ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 अभी कहता है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स, ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मतलब क्या है इसका कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, ठीक है। तो पहले एक हम सर्कल बना देते हैं, ठीक। अब इस ये सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है कि ये सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ठीक। क्वाड्रिलेटरल इसको टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक फिगर इस तरह बनेगा, ये ऐसे टच कर रहा है, ये भी इधर टच कर रही है, ये टच कर रही है लाइन, और ऐसे ये भी टच कर रही है, ठीक है। तो अब अगर जैसे कि हम इन चार पॉइंट्स को बोल दें, ये पॉइंट है आपका ए, ये हो गया बी, ये हमने मान लिया सी, और ये हमने मान लिया डी, और इसका एक सेंटर मान लिया सर्कल का ओ, ठीक है। तो अब देखने की बात यह है कि अब इसमें हमको प्रूव करना है कि जो सर्कमस्क्राइबिंग अपोजिट साइड्स, जैसे कि ए बी जो ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सबटेंड्स, तो यानी ए बी जो एक साइड है ये, और बी सी डी इसकी अपोजिट जो साइड है, ये जो सर्किल पे एंगल सबटेंड कर रही है, ए बी के एंगल सबटेंड कर रही है, ये देखिए, ये एंगल ए बी सबटेंड कर रही है, और डीसी क्या कर रही है, ये डीसी ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री सप्लीमेंट्री है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो अब सिंपल तरीके से इसमें आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है कि हमको एक इसमें एक हम यहाँ जो सेंटर का पॉइंट है, ठीक है, इससे हम ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जनरली हमने यही सीखा है कि जो टेंजेंट वाले क्वेश्चन है उसमें अगर एक स्ट्रेट लाइन डाल दी जाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो फिर हमें कई अप्रोच करने के तरीके मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसमें भी हमको एक लाइन डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इसको मान लिया P, इसको मान लिया हमने Q, इसको मान लिया R, और इसको मान लिया S, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हमने इस तरीके से जब इसको माना है, तो जैसे इस एंगल को मान ले A, इसको मान ले हम B, या इसको नहीं, इसको मान लेते हैं, एक सेकेंड बस, इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C, इस एंगल को मान ले D, इस एंगल को मान ले E, इस एंगल को मान ले F, इस एंगल को मान ले G, ठीक है। ये A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया, ये एंगल D हो गया, ये एंगल E हो गया, ये एंगल F हो गया, ये एंगल G हो गया, ठीक। तो अगर हम ये देखें कि OA, ये O है ये पॉइंट, और OA जो है वो एंगल जो SOP है उसको बाइसेक्ट करता है। कैसे, तो मैं बताता हूँ। हमें ये देखिए OA बाइसेक्ट्स एंगल SOP, कैसे, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखें, अब इसको मैं प्रूफ बताता हूँ। ट्रायंगल SOA एंड ट्रायंगल AOP, ठीक है। तो इसमें देखा जाए आपका जो AO होगी वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। उसके बाद आपका जो AP विल बी इक्वल टू AS, क्यों, टेंजेंट
फ्रॉम कॉमन पॉइंट ए। देखा जाए तो ये AP और ये AS, ये दोनों इस सर्किल पे टेंजेंट का काम कर रही हैं। ये देखिए, ठीक है, ये भी टेंजेंट बन रही है और ये एक ही पॉइंट से बन रही है, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी। और इसी तरीके से OS जो है ये और OP बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही इस सर्किल के रेडियस हैं। ठीक है, ये OP और OS ये दोनों ही सर्किल के रेडियस हैं। तो OP विल बी इक्वल टू OS। इससे क्या होगा, आपकी तीन साइड्स इक्वल आ गई, तो ट्रायंगल SOA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो यानी कि अगर AS के सामने वाला एंगल क्या था, B, और AP के सामने वाला एंगल क्या था, A, और AS और AP भी इक्वल था, तो इन दोनों के सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो A इज इक्वल्स टू B आ जाएगा। ठीक है, A इज इक्वल्स टू B आ जाएगा। अब इसी कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से आप देखेंगे तो ये एंगल A बराबर एंगल B आएगा, और तो एंगल C भी बराबर एंगल D आएगा। कैसे? ट्रायंगल SOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DOR के। ठीक है, और एंगल E बराबर होगा किसके, एंगल F के। कैसे? ट्रायंगल ROC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COQ। ठीक, और सिमिलरली एंगल G जो होगा दैट विल बी, ये एंगल H है, इसको भूल के लिखना, H विल बी इक्वल टू एंगल H। कैसे? ट्रायंगल POB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें ये जो हमारे एंगल है ABCDEFGH, ये पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। ये देखो, ये A से शुरू हुआ, B से गए, C से गए, DEFGH, पूरा सर्कल बना रहे हैं, और एक सर्कल पूरा बन रहा है, तो मतलब कि आपका क्या होना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G और प्लस एंगल H। पूरा सर्कल बन रहा है, तो कितने के बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के। ठीक है, तो पूरा सर्कल ये आपका बनेगा, तो फिर ये 360 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए एंगल B बराबर A है, तो इस B के जगह पे हम A लिख सकते हैं। और आपका अगर देखा जाए कि C बराबर D है, तो आप इस C की जगह पे एंगल D लिख सकते हैं। ठीक, और उसके साथ अगर देखा जाए F बराबर E है, ये देखिए, तो F की जगह एंगल E लिख सकते हैं। और G बराबर H है, ये देखिए, तो G की जगह एंगल H लिख सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा, इसको अगर फिर से लिख देंगे, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल E प्लस एंगल H प्लस एंगल H बराबर 360 डिग्री आ गया। तो अब ये ट्वाइस हो जाएगा, और 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल D प्लस 2 टाइम्स एंगल E प्लस 2 टाइम्स एंगल H बराबर 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर दें, 2 कॉमन ले लें, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल H ये बराबर 360 डिग्री। यानी कि एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल H इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी 180 डिग्री। ठीक,
अब फिगर में चलते हैं। तो आपका ये कहना चाहता है कि एंगल ए, अब इसको हम थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। देखिए, एंगल ए और एंगल एच को साथ में लिखेंगे, है ना। एंगल ए प्लस एंगल एच और प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, ये बराबर 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल एच कितना था, ये एंगल ए और ये एंगल एच, ये दोनों कितना था, मिला के एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल ए ओ बी। और एंगल डी और एंगल ई कितना था, ये एंगल डी और ये एंगल ई, तो ये डी ओ सी या सी ओ डी। ठीक है, प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यही हमको प्रूव करना था कि ये जो अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं, अपोजिट साइड से जो एंगल्स सबटेंड हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों, ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री है या दोनों सप्लीमेंट्री है। और यही आपका, देखिए शुरू में हमने यही मांगना था ना कि हमको ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है। तो वही चीज़ इसमें यहाँ पे प्रूव हो गई। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।